Yes, dear students, welcome. Exercise number 4.3 एंड 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया, इट मीन्स मैंगो गार्डन, क्या एक आप ऐसा आम का बगीचा बना सकते हैं, बनाना संभव है जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी है। समझेंगे अपन। क्या आप एक ऐसी आम की बगिया, आम का बगीचा बना सकते हैं जिसमें उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, दुगनी है। सेकंड, और उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर है। यदि हाँ तो उसकी लंबाई भी निकालो और चौड़ाई भी निकालो। दो बात आई अपने सामने। पहली बात तो मालूम करना कि क्या यह संभव है, इज इट पॉसिबल। क्या संभव कि एक ऐसी आम की बगिया बनानी है जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है और क्षेत्रफल है वो 800 वर्ग मीटर है। अगर ये संभव है तो आप उसकी लंबाई भी ज्ञात करो और चौड़ाई भी ज्ञात करो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो समस्या दे रखी है उस समस्या को अपन बीज गणित के द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए बच्चों हम यहाँ से शुरू करते हैं हल। सबसे पहले हमेशा याद रखो, जब भी आप क्वेश्चन हल करो स्टार्ट में लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, आपको तो ये लिखना है सपोज माना कि आम की बगिया की चौड़ाई आप कितनी मान लो बच्चों, x। अब चौड़ाई कितनी मानी आपने, x, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लिखा आपने, यहां से देखो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लिखा आपने चूंकि इसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, दुगनी है। तो चौड़ाई कितनी मानी आपने, x मानी है ना, तो चौड़ाई x मानी है तो लंबाई क्या होगी, इसकी दुगनी है 2x। तो लिखेंगे सो लंबाई इज इक्वल चौड़ाई की दुगनी यानी 2 इंटू चौड़ाई, इट मीन्स 2 इंटू एक्स इज इक्वल 2x। ओके, ध्यान से समझना। ये हमने लंबाई देखो ये हम लोगों ने, हाँ ध्यान से समझेंगे इसमें, ये हमारी क्या है चौड़ाई, ये क्या हो गई लंबाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर है। हमने लिखा बगिया का क्षेत्रफल, एरिया कितना आ रहा है बच्चों, 800 स्क्वायर मीटर, नो डाउट। अब क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, वो तो आयताकार है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम लिखेंगे, एक लाइन लिख भी दो, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई कितना हो गया, इज इक्वल 800 स्क्वायर मीटर। लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, कितना आ गया 800। ये बेटा क्या हुआ 2x, यहाँ आप या लिख सकते हो, या 2x स्क्वायर बराबर 800। मैं आगे गया, क्या लिखा मैंने, 2x स्क्वायर इज इक्वल 800, x स्क्वायर इज इक्वल 800 अपॉन 2 इज इक्वल 400, या फिर x बराबर हो जाएगा √400, या फिर x का मान आया इज इक्वल ±20। स्पष्ट है, कभी भी चौड़ाई हमेशा, चौड़ाई हो लंबाई हो संख्या हो, वो माइनस में आ सकती नहीं है। याद रखना अपने को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी माइनस में होगी नहीं। अतः लिखेंगे, अतः x बराबर क्या माना था आपने, चौड़ाई इज इक्वल x, कितना आया हमारा, चौड़ाई इज इक्वल x बराबर कितना है बताओ, 20 मीटर। लंबाई कितनी हो गई हूँ, लंबाई देख लीजिए
तो लंबाई कितनी थी, याद है आपको? लंबाई देखो ये लिखा था ना, लंबाई हमारे कितनी थी, देखो 2x, और हम यहाँ लिख देंगे 2x इज इक्वल 2 इंटू 20 40 मीटर आया। अब देखना ये आपको, ये आगे लंबाई, ये आगे चौड़ाई, और यह हमारा आया है आंसर। हाँ, एक ये भी आंसर है और ये भी आंसर, ये लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। एक बात अपन यहाँ कहना भूल गए थे जो आपको मैं नहीं बताई कि क्या यह संभव है या नहीं। तो हालांकि हमने आंसर भी निकाल दिया है, बिल्कुल संभव है। देखो चौड़ाई आ गई 20 मीटर, लंबाई आ गई 40 मीटर, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई कितनी दुगनी है, क्लियर है। क्षेत्रफल देख लो तो 40 इंटू 20 कितना हो गया, 800 स्क्वायर मीटर। अगर यहाँ थोड़ा अपने को करना था, क्या करना था बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 400 आया था समीकरण, जब ये हमारा, वो आप पहले थोड़ा कर सकते थे, कोई बात नहीं किया। हमारे को तो पूछा था कि क्या इस प्रकार की बगिया बनाना संभव है, तो हमारे एक्स के मान आगे हैं 20 मीटर, और तो 2x हो गया 40 मीटर, बिल्कुल ये इसका दुगना भी है। और क्षेत्रफल निकालें तो 20 इंटू 40 इज इक्वल 800 स्क्वायर मीटर। बिल्कुल ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी चौड़ाई होगी 20 मीटर और लंबाई कितनी होगी, 40 मीटर होगी। क्लियर? चलो मैं आगे आया समझ में। आप एक एक प्रश्न को, इनको आप क्या करो, सबसे पहले आप उनको द्विघात समीकरण के रूप में लिखो और फिर उसको आप हल करो। हो गया क्लियर? चलिए हम आगे चलते, बहुत सारे प्रश्न, सभी प्रश्न हल करेंगे।